हरदा कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर मध्य प्रदेश पटवारी संघ का अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल यहाँ पर चल रही है। इसी मध्य प्रदेश पटवारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल के मांगों को समर्थन देने के लिए यहाँ कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी भी उनके समर्थन में उनके साथ यहाँ पर बैठे हैं। मैं अभी पटवारियों का प्रतिनिधि बन रहा हूँ थोड़ी देर से। इसमें जब हमारी कमलनाथ की सरकार थी और मैं उनका एग्रीकल्चर एडवाइजर रहा था, उनकी समिति में था, तो इस पर चर्चा हुई थी और आपको भी मालूम है कि प्रिंसिपल जो फाइनेंस है वहाँ तक आपकी फाइल गई थी, वहाँ तक आपकी फाइल गई थी। इस बार भी आपकी मांगों को लेके हमारी पार्टी पूरी तरीके से सीरियस है, क्योंकि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पटवारियों का बहुत बड़ा रोल है। पटवारियों का बहुत बड़ा रोल है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा वैल्यू चेन जो है, मतलब जिससे हम पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं, और ये बायलिटरल वर्क में रहता है। तो इसको लेकर हमारी सरकार चिंतित है और बहुत सी चीज़ें इस पर हमारी सरकार ने कर ली है, मतलब जो आने वाली सरकार है वो तैयारी कर रही है। मैं वर्तमान जो कांग्रेस है उसकी मैनिफेस्टो किस मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे उस कमेटी का मेंबर भी हूँ, पर अभी मैं उस चीज़ को डिक्लेयर इसमें नहीं करूँगा। पर आपकी इस मांग को लेकर कांग्रेस सीरियस है और हमारा हरदा कांग्रेस का पूरा प्रतिनिधिमंडल आपके साथ है। मेहमान वेतन दिया जाए, जबकि विधि अनुसार पद में 10 वर्ष पूर्ण सेवा होने दिया जाता है। ये दोनों तो आपकी जॉब की जो उम्र है, जितना आपका एक्सपीरियंस, उसके आधार पर दिया जाए। पे स्केल और ग्रेड में 2-3 राज्यों में आपका डिफरेंस है, उस डिफरेंस को खत्म कर रहे हैं, जैसे दूसरे राज्यों ने किया। इस तरह की स्टेप लेने पदोन्नति कितने साल से नहीं हो गए? हम तो 40 साल का पटवारी में रिटायर हो जाता है। ये है पटवारी से नियुक्त। अरे आप पटवारी से नियुक्त हुए और पटवारी से हमारी जैसी हालत है, किसान नेता से नियुक्ति होती है पार्टी में और किसान नेता ही बन के रह जाए। ये जो 5 और 8 साल का जो आपका इसमें संहिता में है, इसको लेके भत्तों में बढ़ोतरी की आपने बात कही है, ये तो पूरी तरीके से टेक्निकल है, इसमें तो हमारा मत ज़्यादा उचित नहीं है। जो आपका सर्विस जॉब नहीं, पर आप बताइए कि 300 रुपये पटवारी को पेट्रोल का मिलता है। एक पटवारी के पास 8 से 10 गाँव होते हैं। हाँ। 300 रुपये पटवारी क्या पूरे हल्के पे भ्रमण करके तहसील आना, जिला मुख्यालय आना, वो बाकी काम कर सकता है क्या? बिल्कुल, यही लड़ाई हमारी भी है। 258 रुपये हमको गृह भाड़ा भत्ता मिलता है। 258 रुपये 258 में गाँव में कोई एक पटेल साहब एक कमरा दे देंगे क्या? मुझको में इनका पटवारी दे देंगे क्या? कमरा भी नहीं देंगे। ये सही अन्याय हमारे साथ हो रहा है। हमारा जो फसल बिकना चाहिए था वो उतना नहीं बिक रहा। हम भी यही लड़ाई, महंगाई बहुत हो गई। अभी आज हम आए, पूरी फसल बर्बाद हो गई। आप ही के हाथ में बाद में कलम चलाना कि कितने प्रतिशत उसमें आप लाएंगे। सीसी, अब तो वो अनावारी का तो सिस्टम खत्म हो गया। अब तो सीसी 7 साल के आंकड़ों में 5 साल का बेस्ट और उससे औसत से लेते। इस बात से हम वाकिफ रखते हैं कि सब लोगों को इतना पैसा मिलना चाहिए कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। अपना जो जाने आने का आप इसमें कमाई नहीं चाहते हैं। जहाँ तक मैं कई प्रतिनिधिमंडल से पिछले दिनों में मिला हूँ कि प्रतिनिधिमंडल जिस भी अधिकारी वर्ग का रहा हो, वो भत्तों में या जो उनके एक्सपेंसेस हैं, टूर एक्सपेंसेस हैं, जो जॉब के लिए जाने का खर्चा होता है, उसमें वो कमाई नहीं चाहता है। पर वो ये चाहता है कम से कम उसका 80 और 90% आपको मिलना चाहिए। अभी तो बहुत कम मिलता है, 50% भी नहीं मिलता। आवश्यक संसाधन कहीं भी उपलब्ध है। पिछली बार हमारे को मध्य प्रदेश में 14 करोड़ रुपया कर्मठता पुरस्कार का मिला था। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कोई कार-उर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी होता है। कुर्सियां ऐसी थी, टूट रही थी, तो उस पैसे को हम लोगों ने फैसिलिटेशन के लाए थे कि विभाग को अपग्रेड करना पड़ेगा। अभी मैन पावर से काम नहीं है कि आप गेती लेके खोदने लग जाओ, वो अब समय नहीं रहा। हम अपग्रेड हो रहे हैं, हम दिनों दिन आगे जा रहे हैं। अभी आज की तारीख में सारी चीज़ टेक्नोलॉजी बेस हो चुकी है। अभी आप जा रहे हैं, आप गांव में कहाँ पर वर्षा मापक यंत्र लगे, मुझे तो नहीं दिखा। मेरे भोनखेड़ी में एक था, वो भी तोड़ दिया हमने, भैंस बांध दी उसमें। भाई काम कहीं नहीं दिख रहा था। अब आज की तारीख में आपको जो अच्छे टेबलेट्स, कंप्यूटर और इनका पूरा इंटरनेट और तमाम चीज़ें देनी पड़ेगी। जैसे दूसरे आपके काम है अभी डिजिटल, आपके पटवारियों से
मिश्रा जी आज शायद है या नहीं है, मिश्रा जी है क्या नहीं है? लास्ट ईयर हमारी सरकार थी तो हमने जियो टैगिंग से जमीन नापने की बात की थी, उसकी शुरुआत मैंने की थी और कई कंट्री में लोग कर रहे हैं। अध्यक्ष जी दोगुने साथ लॉन्गिट्यूड लेगिट्यूड बेसिस कि अब हमारे को जमीनों की मार्किंग लॉन्गिट्यूड और लेगिट्यूड बेसिस पे कर देना चाहिए। अब हमारे पास इस लेवल पे आ गए तो वो चीज़ों के सबके लिए आपको आवश्यक संसाधनों की ज़रूरत है। आवश्यक संसाधनों में आपको खर्चा भी लगता है। पीएम किसान हुआ, सीएम किसान है, स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, भू अधिकार धारण, गिरदावरी और फसल बोई सीसी, इनके सबके लिए बहुत कुछ आपको निजी मोबाइल से करना पड़ता है। काफ़ी टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत से और यंत्रों की आपको ज़रूरत लगने लगी है। वो सारी चीज़ें आपको मिल नहीं रही। वो उसके लिए एक स्पेशल जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के लोगों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए जो टूल होता है वो पूरा टूल किट आपको मिलना चाहिए। इसमें समझ में इसको भी हम लोग करते हैं। आपने जो बाकी मांगे लिखी है इसमें उसका हम सब हरदा कांग्रेस परिवार की तरफ से समर्थन करते हैं और हमारी सरकार की लड़ाई में भी आपके साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि ये सरकार के उसमें हमारी सरकार बन रही है, उसमें भी इन चीज़ों को बनवाने के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे। हमारी सरकार से अगर वो लेट लतीफ़ी करेगी और उस समय अगर आपका धरना रहा तो वहाँ भी हम लोग दिखेंगे। ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। घोषणा पत्र जारी हो हाँ, तो उसमें कम से कम ये इस मांग को रखा जाए। देखिए मैं उस घोषणा पत्र में एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और एग्रीकल्चर में मोटा मोटा आपका रेवेन्यू भी है। आप तो वैसे एग्रीकल्चर कम रेवेन्यू 3-4 डिपार्टमेंट के आप तो अधिकारी हो गए आजकल। अब तो राजस्व के बचे नहीं, आप 4-5 डिपार्टमेंट के अधिकारी बेसिकली तो वो विलेज के हैं पर बचे नहीं अभी आप ऑल इन वन मतलब क्रिकेट के ऑलराउंडर प्लेयर की तरह हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पटवारियों की रखी है। पिछले 4 दिनों से भी हमारे पास काफ़ी चीज़ें आई है अलग अलग जिलों से और उनको समराइज किया है और उम्मीद और विश्वास रखिएगा। अभी मतलब बहुत सी चीज़ें जो आप सोच रहे हैं आपके आगे के लोग भी हैं, क्योंकि अभी उसमें हमारे पास रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी तक के लोग भी हैं ग्रास रूट लेवल से। मतलब हमारी मांग को लेकर वैसे कमलनाथ जी ने, पीसी शर्मा जी ने सब पूरा किया और उसके साथ सज्जन सिंह। हमारी जो सोच है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सोच है, जो समस्या उसका समाधान करके आगे बढ़ने की तरफ की सोच है। और हम लोग एडॉप्शन को मतलब जो नया चीज़ आता है उसको अडॉप्ट करने में विश्वास रखने वाले लोग हैं और एक हैप्पी माहौल देने की इनकी तरह वो नहीं है। वो कौन सा मंत्रालय बनाया था ना, खुशी आनंद विभाग नहीं, एक्चुअली लोग आनंद में रहे उसके लिए हम लोग हैं। आप लोग से बस यही गुजारिश है, हमारे किसानों का भी आप ध्यान रखें।